नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। नए कृषि कानून के विरोध में किसान अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से बंद नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर किसानों की सहमति से दिल्ली से नोएडा का रूट अब खुलवा दिया गया है। हालांकि अभी भी नोएडा से दिल्ली का जो रूट है उस पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर डटे हुए हैं और उस रूट को अभी नहीं खोला गया। मयूर विहार रेंज के एसीपी सचिन कुमार का कहना है कि हमने बहुत कोशिश करके इस रूट को खुलवाया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर, जहां एक और किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली की तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। तकरीबन 24 घंटे ये पूरा रास्ता बंद रहा, लेकिन अब किसानों की तरफ से एक अनोखा फैसला ये लिया गया है कि दिल्ली से नोएडा की तरफ आने का जो रूट है उसको खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो आसानी से दिल्ली से नोएडा में दाखिल हो रही हैं। एहतियातन यहाँ पर पुलिस बल को जरूर तैनात किया गया है, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जो किसान है इस साइड, यानी कि जो नोएडा से दिल्ली का रास्ता है उस रूट पर अपनी मांगों को लेकर इनका ये कहना है कि दिल्ली जाने से इन लोगों को रोका गया तो वो यहाँ पर ही बैठकर इंतजार करेंगे और जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती है या फिर इनकी जो मांगे हैं उनको मान नहीं लेती है तब तक ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। इस वक्त दिल्ली से नोएडा आने का जो रास्ता है उसको पुलिस के द्वारा और किसानों की सहमति से खोल दिया गया है। हालांकि ये रास्ता पिछले 24 घंटे से अगर हम बात करें तो पूरी तरह से बंद था। ना ही कोई नोएडा से दिल्ली की तरफ जा सकता था और ना ही कोई दिल्ली से नोएडा की तरफ आ सकता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली से नोएडा की तरफ जो गाड़ियां हैं वो आराम से दाखिल हो रही हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लगातार बॉर्डर एरिया पर जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और कल दोबारा एक बार किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की बैठक होने वाली है। किसानों को ये उम्मीद है कि सरकार इनकी मांगों को जल्द ही मान लेगी, उसके बाद ही ये प्रदर्शन खत्म होगा। नए कृषि कानून को लेकर किसान लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर और किसानों की सहमति से दिल्ली से नोएडा का जो बैरिकेड है वो हटा दिया गया है, यानी कि अब दिल्ली से नोएडा आप आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन नोएडा से दिल्ली के रास्ते पे अभी भी किसान बैठे हैं। एसीपी मयूर विहार रेंज सचिन कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, अभी भी दिल्ली वाले रूट पर जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? चैलेंजिंग है जी, हमारे फोर्स के लिए भी चैलेंजिंग है और लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी है। इनको इंश्योर करना है कि हमारी ये पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बैरिकेड डैमेज ना हो। लेकिन ये लोग भी अपना संयम बना रखे हैं। इन्होंने भी कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसा बिहेवियर नहीं शो किया है, ना ही ये एग्रेसिव है ना कोई वायलेंट बिहेवियर है। लेकिन अभी इनसे लगातार जो हमारी कल शाम से बातचीत चल रही थी तो उसका परिणाम अभी ये निकला है कि एक दिल्ली नोएडा का जो कैरिज वे है वो खोल दिया है हमने इनके सहयोग से। तो ये भी हमारी एक छोटी सी प्रशासन की जीत कह सकते हैं आप लोग, और ये संभव हुई है इन किसानों के योगदान से ही। उनका भी इसमें पूरी सहमति रही है। सचिन जी, अगर हम बात करें, अमूमन ये जो रोड है दिल्ली और नोएडा को सीधे तौर पर कनेक्ट करता है और किसान अब यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों ने एक तरफ का रूट खुलवाने में तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जीत हासिल कर ली है, दिल्ली से नोएडा आदमी आसानी से पहुँच जाएगा, तो क्या कोशिश आगे इस बॉर्डर को भी खुलवाने की रहेगी आप लोगों की? हमारी कोशिश बिल्कुल रहेगी कि हमारा दोनों कैरेज वे खुल जाएंगे और इसके लिए हम इनके जो लीडर्स हैं, जो नेता, इनके अध्यक्ष हैं, इनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ एसीपी मयूर विहार रेंज सचिन कुमार थे और साफ तौर से चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये नोएडा से दिल्ली को रोड कनेक्ट करती है और यहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। ये जो एरिया है आप ये दिल्ली की तरफ का एरिया देख रहे हैं। एहतियातन यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स, साथ ही दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे तो भारी संख्या में आपको जो किसान हैं वो दिखाई देंगे। किसानों का साफ तौर से ये कहना है कि जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा और सरकार जो बातचीत कर रही है किसानों के साथ उसमें अभी सरकार को किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर एक सफलता पुलिस प्रशासन को जरूर मिली है कि दिल्ली से नोएडा का जो रूट है
उस पर भी पहले बैरिकेड था, उस रूट को अब यहाँ पर खोल दिया गया है। आप ये देखें तो यहाँ पर दिल्ली से जो गाड़ियाँ नोएडा की तरफ आ रही हैं वो आसानी से अब नोएडा में दाखिल हो सकती हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो ये पूरा रूट ठप था। ना ही कोई नोएडा से दिल्ली आ सकता था और ना ही कोई दिल्ली से नोएडा आ सकता था। लेकिन ऐसे में अब किसानों की मदद से और किसानों को समझा और बुझाकर यहाँ पर प्रशासन ने जो दिल्ली से नोएडा का बॉर्डर था उसको खुलवा लिया है और अब आसानी से लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ आ और जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस रूट की, तो अगर आपको नोएडा से दिल्ली दाखिल होना है तो आप चिल्ला बॉर्डर से बिल्कुल भी दिल्ली की तरफ नहीं जा सकते हैं, आपको कोई और रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुमित मावी के साथ इंद्रसेन यादव, जनतन टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।